नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का जो काव्य खंड है इसका चैप्टर 12 यानी जो लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का उसका यानी जो मेरे बिना तुम प्रभु, यह लास्ट चैप्टर है बाबू। इसका हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप लोग देख लेते हैं तो एक भी बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा 2026 परीक्षा में। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग आंसर दीजिए। करें कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। तो यह बाबू जो लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद आपका अब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव और पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसलिए सब्जेक्ट यानी सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेंगे। तो बताइए कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के जो है इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। तो जो रेनर मारिया रिल्के थे इनका जन्म कब हुआ था। तो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको उसको याद कर लेना है। चलिए 4 दिसंबर 1875 को कब हुआ था। 4 दिसंबर 1875 को ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ। तो जो रेनर मारिया रिल्के हैं इनका जो जन्म हुआ था ना बाबू, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और इसको भी लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं बस आपको याद कर लेना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, पूरा आपको याद हो जाएगा अगर इसको लास्ट तक देख लेते हैं। तो कह रहा है कि रेनर के पिताजी का नाम क्या था। याद रखें जो रेनर मारिया रिल्के थे इनके जो पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के नाम था। क्या था, रेनर मारिया रिल्के, उनके ही नाम पर था जोसेफ रिल्के। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर के माता जी का नाम क्या था। तो उनके जो माता जी का नाम था ना बाबू, देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है सोफिया। उनके माता जी का क्या नाम था, सोफिया नाम था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे बाबू, अभी भी जो बच्चे को एग्जाम की तैयारी यानी क्लास 10 की तैयारी नहीं हो पा रही है और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत है या सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एकदम धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा क्योंकि हम सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे और जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहता है सब प्रैक्टिस करवा देंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर ले सकते हैं। चैनल का जो नाम है ना बाबू, ज्ञान ऑर्बिट नाम है। इस पर सिर्फ क्लास 10 की पढ़ाई होती है। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, हम आपको पूरा क्लियर करवा देंगे अगर तैयारी नहीं हुई है तो। चलिए छठवां का आंसर लगाइए कि भारत के रिल्के प्रभु यानी ईश्वर से क्या करता है। तो याद रखेंगे भारत रिल्के प्रभु जो है छठवां का याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न। जो भारत रिल्के प्रभु है ईश्वर से क्या करता है, प्रश्न करता है, यानी प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो ये किस भाषा के कवि थे। तो 7 का आंसर याद रखें, वो जर्मनी भाषा के, क्योंकि वे उनकी जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था तो वे जर्मनी के ही भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न कह रहा है कि रिल्के की कहानी संग्रह है। तो जो रेनर मारिया रिल्के की जो कहानी संग्रह है कौन है। तो टेल्स ऑफ अलमाइट, टेल्स ऑफ अलमाइटी, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि रिल्के का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, यानी इसका क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे इसका भावात्मक रहस्यवाद है, यानी मेरे बिना तुम प्रभु जो इनकी कविता है इसका जो है भावात्मक रहस्यवाद है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानते हैं। तो जो भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानते हैं, याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा जल पात्र मानते हैं। क्या मानते हैं, जल पात्र मानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू क्लास को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यह मात्र एक वीडियो जो कि आपको पूरा क्वेश्चन याद करवा देगा। कह रहा है कि निर्वासित का अर्थ है।
तो निर्वासित इसका जो अर्थ होता है ना बाबू बेघर, यानी उसके पास कोई घर ना होना। निर मतलब नहीं और वासित मतलब घर, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखिए बाबू अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग कम से कम इस वीडियो को तो लाइक कर देंगे। चलिए 12 का आंसर लगाइए। कह रहा पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलके की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसको जो हिंदी में लिखा था ना बाबू किसने लिखा था? रघुवीर सहाय नहीं लिखे थे, इसको याद कर लेंगे, धर्मवीर भारती लिखे थे। कौन लिखे थे? धर्मवीर भारती। यह जो कविता थी ना बाबू जर्मनी में थी, इसको हिंदी में लिखे थे धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन बी एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलके की जो कविता है किस भाव की है? जो मेरे बिना तुम प्रभु कविता है बाबू किस भाव की है? तो भक्ति भाव, इसमें भक्ति दर्शाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक बार कमेंट करिए कि आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल बनाकर एक बार भेज देंगे कमेंट में। चलिए 14 का आंसर दीजिए कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो जो भगवान की कृपा दृष्टि है कहाँ विश्राम करती थी? तो याद रख लेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कवि के पलकों पर, कवि के पलकों पर। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। मात्र 10 क्वेश्चन और है, इसको एकदम देख लेंगे अच्छे से। करे कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? तो जो कवि किसके स्वादहीन, तो मदिरा जो इसे शराब कहा जाता है बाबू, उसे स्वादहीन होने की बात करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न कह रहा है कि कवि रिलके के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो याद रख लेंगे ईश्वर का। अगर मनुष्य नहीं रहेगा ना बाबू तो ईश्वर का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 का आंसर दीजिए। करेक्ट, कवि रिलके के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो कवि रिलके के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो 17 का आंसर याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य ने। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन करे कि रिलके की काव्य शैली कैसी है? तो रिलके की जो काव्य शैली है याद रखेंगे गीतात्मक है, गीतात्मक शैली है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 प्रश्न कह रहा है जो कि VVI है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो यह जो भाषा है कैसी भाषा है? तो जर्मनी भाषा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह जर्मनी भाषा में लिखा हुआ है और इसको हिंदी में किसने अनुवादित किया था हम आपको बताए थे, कमेंट में लिखिए। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो याद रख लेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, रेनर मारिया रिलके की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मात्र 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। करेक्ट, कवि अपने को भगवान का मानता है। तो जो कवि है अपने को भगवान का क्या मानता है? याद रखेंगे 21 का जो आंसर हो जाएगा पादुका मानते हैं, यानी उनके चरण का जो धूल होता है पादुका। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे 22 क्वेश्चन कर रहा है कि लबादा का अर्थ है। तो लबादा का जो अर्थ होता है ना इसको याद कर लेंगे, परिधान। लबादा का अर्थ क्या होता है? परिधान होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन कि रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? तो जो रेनर मारिया रिलके थे उनकी मृत्यु 1926 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1926 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको रट जाएंगे। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो भगवान का जो अस्तित्व समाप्त हो सकता है 24 का आंसर याद रखेंगे, भक्त न होने पर। यानी जब मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25 का आंसर दे दीजिए। कह रहा है कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे खाली स्थान लुहुलुहान है, यानी क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भटकेंगे, यानी चरणों में छाले पड़ जाएंगे वे भटकेंगे लुहुलुहान। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में
इसका आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला है, हिंदी का पूरा वायरल पूरे चैप्टर का करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। और इस चैप्टर को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और देखिए चैनल का नाम ज्ञान ऑर्बिट है, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लेंगे। पीडीएफ लेना है बाबू तो नया नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, डरिएगा नहीं बाबू, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ना बाबू तो एक प्यारा सा दिल बनाकर जरूर कमेंट में डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।